खतरनाक घटना है। इस तरह की घटना हमने, मेरा इतना सीनियर सिटीजन है, 62 ईयर्स मेरा उम्र है, हम ऐसा घटना न सुने थे, ना देखे थे, ना इतिहास में पढ़े हैं कि लोगों को पूछ कर बस उतार कर मारा जाए। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। और इस तरह की घटना जब सुबह पेपर पढ़े तो आंखों से अपने आप आंसू बहने लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा देश कहाँ जा रहा है। हम हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और हम लोगों को, हर व्यक्ति को, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको हथियार उठाना होगा। बिना हथियार के अब नहीं होगा। मारो और मरो, काटेंगे दूगों को तो मरेंगे भी, मरेंगे। देखिए, जिस प्रकार कल की घटना पूरे देश को दाला देने वाली घटना थी, जिस प्रकार वहाँ पे सैलानियों को जो घूमने के लिए गए थे, नए नए शादी हुआ था, वो लोग घूमने के लिए गए थे, बेचारे प्योर निर्दोष थे, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी। वो लोग घूमने गए थे, उन्हें चुन कर मारा गया और उन्हें पूछा गया क्या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। कोई बोला हिंदू है तो उसे गोली मार दिया गया, कोई मुस्लिम था उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार का जो उन्माद फैलाया जा रहा है आतंकवाद के द्वारा, तो पाकिस्तान समर्थित ही आतंकवाद है, पाकिस्तान के द्वारा ही आतंकवाद को भेज दिया जा रहा है। तो ये घटना भारतीय जनता पार्टी आज पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस के माध्यम से आक्रोश व्यक्त किया है। उसी निमित्त आज हम लोग सभी मशाल जुलूस के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करते हैं और जल्द ही जल्द आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे आतंकवादियों को खोज कर उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, उन्हें घर में घुस कर मारने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सेना करेगी। ये हम सभी को विश्वास है। आप सभी लगातार देख रहे होंगे इस प्रकार पूरा देश मरम्मत है। हर बच्चा आज रो रहा है कि अपने 26 लोगों को जिस प्रकार मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, तो हम लोग सब एकदम पूरा शोकाकुल हैं। पूरे क्या बोलते हैं उसको कि पूरा भारत आज रात भर से बेचैन है किस प्रकार हिंदुओं को चिन्हित करके मार दिया गया। तो इस प्रकार का जो है बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं इसको कि आघात पहुंचा है हिंदू अवस्था के साथ। आप सभी देख पा रहे होंगे बांग्लादेश में भी वही कहानी हुआ है। भाई हिंदुओं के घर में आक्रमण किया जा रहा है, हिंदुओं के घर को लूटा जा रहा है। तो इस प्रकार का घटना से अब हिंदू देखिए शमशान में नहीं है, हिंदू शांत भी नहीं है, हिंदू अब उठेगा, तांडव करेगा। भाषा ये सब छोड़कर ये लोग को एक हिंदू एक होकर और इसमें इसको कड़ा जवाब देना होगा। आप देखिए ना, हिंदू संगठित नहीं है, इस तरह का घटना का अंजाम हो रहा है। आप देखिए विपक्ष के नेता लोग, सारे नेता हिंदू होकर भी इस मामले में चुप हैं। क्या इसमें क्या है? ये सब का जो घटना हो रहा है ना, तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। इसके पहले भी देखे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा घटना से कैसे घुस कर मारा गया। इसी तरह चुन कर सिर्फ बदला लेना होगा। हम लोग को मोदी जी के साथ रहना होगा और सबको एकजुट होकर के उन लोग को पूरा जवाब देना होगा। आतंकवादी हमले में जो 26 लोग शहीद हुए हैं, जिनको मार दिया गया आतंकवाद के तरफ से, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति हम समझाना भी कर रहे हैं। और दुखद, ये बहुत बड़ी दुखद बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस देश में जो कुछ दोगले नेता हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, उस दोगले नेता से मैं पूछना चाहूँगा कि आतंकवाद जब मार रहा था वहाँ पे लोगों को, तो उसका जात क्यों पूछा जा रहा था? उसका कपड़े उतार कर किस जात किस धर्म से है वो क्यों देखा जा रहा था? मैं उस दोगले नेताओं को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी आइंदा आप करना छोड़ दें और इस प्रकार का घटना को अंजाम देने को जो पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करके भारत में भेज रहा है और इस प्रकार का घटना का अंजाम दे रहा है, मैं पाकिस्तान प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के अधिकारी वहाँ के सरकार से चेतावनी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार का घिनौना अपराध और इस प्रकार का घिनौना सोच को आप बंद करें। नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी चुपचाप नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से अभिनंदन जी जाकर आपको सबक सिखाने का काम किया था सही से, के फिर से आपके घर में घुसकर चुन कर आप लोगों को मारा जाएगा। और ये जो आतंकवाद पाकिस्तान से भारत में आकर जिस प्रकार का घटना का अंजाम दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। कहीं न कहीं आप ये देख लीजिएगा, 15 दिन 20 दिनों के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत मोदी जी एक्शन लेंगे और जरूर जो दोषिया है उनको सजा मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कभी भी किसी भी धर्म का हो, ये धर्म का राजनीति को लेकर या धर्म को उस्काकर किसी का हमला करवा देना या जान ले लेना और पाकिस्तानी
अब हमेशा इस प्रकार का मानसिकता रखा है। मैं कहना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की गतिविधि कहीं भी मित्रों देखने को मिलता है कि आपके शहर में इस प्रकार का कोई योजना बन रहा है या कहीं से आतंकवाद आके छिपा हुआ, तो आप ये देख कर सूचना करें, सचेत रहे और इस प्रकार की गतिविधि पे नजर रखें, क्योंकि ये आतंकवाद जो कश्मीर में घटना हुआ है ये कहीं न कहीं अचानक आके इस घटना का अंजाम नहीं दिया है। ये आके यहाँ के गतिविधि को, कश्मीर का गतिविधि को देखा है और कश्मीर का गतिविधि देखते हुए ये पूरे षड्यंत्र रचा है और ये इसको देखते हुए हमला किया है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा अपने आप में भी करना चाहिए और अपने आप को एक सिपाही की तरह रखिए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी सिपाही है और जहां भी इस प्रकार की गतिविधि रहेगा उसको सबक सिखाने का भी काम में जाते हैं और वहाँ पर उसकी इंतजार गोलियां कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके नियंत्रण में वो सरकार नहीं चल रही है, अमन शांति नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के सरकार को तुरंत रिजाइन दे करके अपना कम से कम ये संवेदना व्यक्त करना चाहिए कि मैं असमर्थ हूँ। कारण कि जो व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है आपके जम्मू कश्मीर के युद्ध से, आपकी वहाँ की परिस्थिति से। मेरा व्यक्ति गए हैं परिवार लेकर के आनंद करने के लिए, सुख मनाने के लिए, भ्रमण करने के लिए, और उसको आप पूछ करके मरवा दिए आतंकवादियों के द्वारा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, क्यों आए हो। तो ये अशोभनीय कार्य भी है जिसके लिए हम सभी जितने भी यहाँ के लोग हैं, हर धर्म के लोग बहुत ही दुखी हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग उनकी आत्मा को शांति हेतु ये कैंडल मार्च निकाल करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बस इतना ही हमारा कहना है। अभी बोकारो से भी खबर आई है कि बोकारो से भी कोई धन्यवाद बोल रहा पाकिस्तान को और लश्कर को कोई धन्यवाद बोला गया है। तो झारखंड से भी इसका जब कुछ धन्यवाद जा रहा है, मतलब कि धन्यवाद में भी, सॉरी बोकारो में भी जो है, तो बोकारो में भी इसके लिंक शायद जुड़े हुए, तो झारखंड सरकार को भी इसके लिए कुछ करना है, जिसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चय जो भी कहा है, हमारे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक सेल इतना मजबूत है कि तुरंत में पकड़ा में आ जाएगा। जिसने भी कहा है उसे सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तार हो चुका है तो उसको खुले तौर पर बीच चौक पर उसे फांसी दिया जाए।